यस, तो आज जो हम चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं वो है चैप्टर 8 बी, साउंड का ही चैप्टर है, बी पार्ट है, इंफ्रासोनिक, अल्ट्रासोनिक एंड सोनिक फ्रीक्वेंसीज। देखिए, हमने अपनी जूनियर क्लासेस में ये पढ़ा है कि जो हमारा ह्यूमन ईयर है, हमारा जो ह्यूमन ईयर है वो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज की जितनी भी फ्रीक्वेंसीज है उन सब के लिए ऑडिएबल है। जितनी भी फ्रीक्वेंसीज इस रेंज में आएंगी, कौन सी रेंज में आएंगी? 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज की रेंज में आएंगी, या 20 हर्ट्ज से लेके 20 किलो हर्ट्ज की रेंज में आएंगी। वो सब ऑडिएबल फ्रीक्वेंसीज वाली रेंज है। ऑडिबल रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी कहते हैं बच्चों को, अभी मैं बाद में बुक में मार्क भी करा देंगे। इसको हम कहते हैं ऑडिबल रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी। ये वो रेंज है हमारी फ्रीक्वेंसी की जो ह्यूमन ईयर के लिए ऑडिबल होती है। जी हाँ, इससे बिलो नहीं ऑडिबल नहीं होती और इससे हाई ऑडिबल। ठीक है, कहाँ से कहाँ तक? 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक ये हमें ऑडिबल होती है। बिलो जो हमारी 20,000 हर्ट्ज जाती है फ्रीक्वेंसीज ध्यान रखिएगा, हम बात कर रहे हैं अब फ्रीक्वेंसीज की। जो फ्रीक्वेंसीज बिलो 20,000 हर्ट्ज जाती हैं उन्हें हम इंफ्रासोनिक कहते हैं, इंफ्रासोनिक। ठीक है, हम इन्हें कहते हैं इंफ्रासोनिक। और जो अबव 20,000 हर्ट्ज जाती हैं, जो फ्रीक्वेंसीज अबव 20,000 होती हैं, हम उन्हें कहते हैं अल्ट्रासोनिक। जी हाँ, अल्ट्रासोनिक और इंफ्रासोनिक, ये आपको याद रखना है। ठीक, जैसे जैसे हमारी एज प्रोग्रेस करती है बच्चों, ये फ्रीक्वेंसी जो 20 हर्ट्ज से 20,000 वाली हर्ट्ज की होती है, ये भी थोड़ा फीजेबल हो जाती है, कुछ को सुनाई देती है, कुछ को नहीं। जैसे जैसे ओल्ड एज आती चली जाती है, उतनी हमारे ईयर की सेंसिटिविटी या जो ईयर ड्रम की सेंसिटिविटी है वो कम होती चली जाती है। तो जो हमारा मेन अगर बात करी जाए ह्यूमन ईयर जो मोस्ट सेंसिटिव होता है, वो होता है 2000 हर्ट्ज से 3000 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी के लिए। वैसे रेंज हमारी यही चलेगी, कौन सी वाली? 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज। लेकिन जो मोस्ट सेंसिटिव रेंज है वो है 2000 हर्ट्ज से 3000। ठीक है, बहुत हल्की से हल्की फ्रीक्वेंसी भी इस रेंज में हम सुन सकते हैं। साउंड बहुत अगर हल्की भी है लेकिन इस रेंज में फ्रीक्वेंसी है तो बहुत आसानी से हम सुन भी सकते हैं। ठीक, तो बताइए बच्चों, बिलो 20 हर्ट्ज क्या कहते हैं उनको? जो बिलो 20 हर्ट्ज इंफ्रासोनिक साउंड। इंफ्रासोनिक, करेक्ट। और जो अबव 20 हर्ट्ज होती है, अल्ट्रासोनिक। 20,000 अल्ट्रासोनिक। चलिए तो बुक में मार्क करिए, बुक में मार्क करिए 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज, दैट इज द ऑडिबल रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी। या इसे 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज पे लिख देते हैं। उसके बाद द ऑडिबल रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ अ पर्सन डिक्रीजेस एज ही गेट्स ओल्डर सिंस हिज ईयर लूजेस द हियरिंग सेंसिटिविटी ऑफ टू हाई फ्रीक्वेंसीज। देन इसके बाद आप अंडरलाइन करिए ह्यूमन ईयर इज मोस्ट सेंसिटिव फॉर द रेंज ऑफ 20 हर्ट्ज टू 2000 hertz to 3000 hertz, where it can hear even a feeble sound. Feeble sound मतलब बहुत हल्की आवाज भी। अब ये बॉक्स इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये हमारा अल्ट्रासोनिक और इंफ्रासोनिक के बारे में हमें बता रहा है। आइए इसको समझते हैं क्या कह रहा है। कहता है द साउंड ऑफ फ्रीक्वेंसीज इन द रेंज 20 हर्ट्ज टू 20 किलो हर्ट्ज आर कॉल्ड सोनिक और ऑडिएबल साउंड। कि भाई जो 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज तक की हैं उन्हें तो हम ऑडिएबल साउंड कहते हैं, क्योंकि हम उनकी फ्रीक्वेंसीज को, ये वाली फ्रीक्वेंसी रेंज हमारी ऑडिएबल फ्रीक्वेंसी रेंज में आती है इसलिए। लेकिन जो साउंड होती है, अंडरलाइन करिए, अगर आपसे पूछा जाए कि इंफ्रासोनिक साउंड क्या होती है तो आप कहेंगे साउंड ऑफ फ्रीक्वेंसीज लेस देन 20 हर्ट्ज इज नोन एज इंफ्रासोनिक साउंड। और अगर आपसे पूछा जाए भाई अल्ट्रासोनिक क्या होती है तो आप कहेंगे साउंड ऑफ फ्रीक्वेंसीज ग्रेटर देन 20 किलो हर्ट्ज आर नोन एज अल्ट्रासोनिक साउंड। तो अगर हमसे कहा जाए भी इंफ्रासोनिक साउंड्स क्या है, साउंड क्या है, तो आप कहेंगे साउंड ऑफ फ्रीक्वेंसी लेस देन 20 हर्ट्ज। अब आपसे कहा जाए भाई ठीक है हम समझ गए वो सभी
साउंड जिनकी फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से नीचे है वो सब हमारी जो है इसी रेंज में आती है, ठीक है, हम समझ गए। लेकिन इसका कोई एग्जाम्पल, तो देखिए बच्चों, जो हमारा अर्थक्वेक होता है वो इसी रेंज में होता है, ध्यान रखिए। एलिफेंट जब चलते हैं तो उनके पैरों से जो प्रोड्यूस होती है साउंड, उसकी फ्रीक्वेंसीज, ठीक, वेल्स जो प्रोड्यूस करती हैं वो भी, प्लस एक हमारी स्पेशल विसिल होती है, गॉथल विसिल, अगर आपने सुनी हो तो। सुना है बच्चों को भी आपने गॉथल के बारे में? नो सर। हाँ, तो बच्चों ये स्पेशल काइंड विसिल होती है। गॉथल विसिल जो होती है वो शिकारियों के पास होती है, जो शिकारी कुत्ते वगैरह होते हैं, डॉग्स होते हैं, उनको बुलाने के लिए उनके काम आती है गॉथल विसिल। इसकी ये भी इंफ्रासोनिक की कैटेगरी में आती है, ठीक है। तो दैट्स, इसके बाद आप यहाँ से मार्क करिए अपनी बुक। And whales can produce infrasonic sounds of frequencies less than 20 hertz. Some fishes can hear sounds of frequency in the range 1 hertz to 25 hertz. पढ़ लिया मार्क बच्चों? यस सर। यस सर। बात करते हैं हम अल्ट्रासोनिक साउंड की। अल्ट्रासोनिक साउंड तो वो सभी साउंड्स जिनकी फ्रीक्वेंसी किससे ऊपर होनी चाहिए? साउंड ऑफ फ्रीक्वेंसी above 20,000 hertz, 20,000 hertz 20,000 या फिर कहें 20 किलो 20 किलोहर्ट्ज, है ना, 20,000 हर्ट्ज कह दीजिए या 20 किलो हर्ट्ज कह दीजिए, वो सभी हमारी कैटेगरी में आती हैं अल्ट्रासोनिक साउंड की कैटेगरी। तो एक हो गई हमारी इंफ्रासोनिक, एक हो गई हमारी अल्ट्रासोनिक। अल्ट्रासोनिक में हमारी जो एग्जाम्पल्स आएंगे वो आएंगे बैट्स के, डॉल्फिन्स के, बहुत सारे हैं ऐसे एग्जाम्पल तो वैसे, लेकिन जो मेन दो एग्जाम्पल अगर हम याद करना चाहें तो यहाँ पर बैट्स और डॉल्फिन्स का कर सकते हैं। इवन बैट्स जो अपने प्रे करती हैं, प्रे समझते हैं, प्रे वाला प्रे, शिकार जिसे कहते हैं, Yes, प्रे sir. प्रार्थना वाला नहीं, प्रेयर होता है वो। प्रे का मतलब यहाँ पर है कि जो शिकार करती हैं वो, या जो अपना खाना ढूंढती हैं, वो इसी अल्ट्रासोनिक साउंड्स की मदद से, अल्ट्रासोनिक साउंड की मदद से ढूंढती है। अभी हम उसको आगे डिस्कस करेंगे बहुत आसानी से, बहुत आगे, अभी हमारा काम चलेगा। मेन हमें आज फोकस जो रखना है हमारा अल्ट्रासोनिक पर ही रखना है, क्योंकि इसके कुछ क्वेश्चंस हैं जो आने ही आने हैं, वो मैं मार्क कराऊंगा आपको। आइए थोड़ा और बात करते हैं अल्ट्रासोनिक साउंड के बारे में, इनकी प्रॉपर्टीज के बारे में जानते हैं। अल्ट्रासोनिक साउंड्स, सबसे पहले तो हमें ये डिफरेंशिएट करना होगा कि क्या होता है कि काफी बच्चे अल्ट्रासोनिक और अल्ट्रा वॉयलेट में कुछ डिफरेंशिएट नहीं कर पाते। देखिए, अल्ट्रासोनिक हमारी साउंड वेव्स है, एक टाइप की साउंड वेव्स है ये हमारी, जबकि अल्ट्रा वॉयलेट जो होती है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं जो सन से आती है। ध्यान रहेगा बच्चों, अल्ट्रासाउंड कौन सी है या अल्ट्रासोनिक कौन सी है? जो साउंड वेव्स की बात चल रही है, अल्ट्रासाउंड, ठीक है, अल्ट्रासोनिक या अल्ट्रा साउंड, इन्हें अल्ट्रासाउंड भी कह देते हैं, अल्ट्रासाउंड। और जो दूसरा मैंने क्या बोला, वो अल्ट्रावायलेट, जिन्हें यूवी रेज भी कहते हैं, ये हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं जिनमें जैसे एक्स रेज हो गई, गामा रेज हो गई, रेडियो वेव्स हो गई, वो इसमें आती है। यानी आप समझ सकते हैं लाइट वेव्स हैं, अल्ट्रावायलेट लाइट वेव्स हैं जो सन से रिलेटेड हैं, सन से आ रही हैं। तो कंफ्यूजन मत होइए करिएगा, अल्ट्रासाउंड साउंड या अल्ट्रासोनिक अलग है और अल्ट्रावायलेट अलग होता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ अल्ट्रासाउंड। प्रॉपर्टीज में आपको जो मैं याद कराने के लिए कह रहा हूँ बच्चों, याद करने के लिए, उसमें जो है आप शॉर्टकट में दो चीजें याद रखिए। सबसे पहला आप याद रखिए हाई एनर्जी कंटेंट, हाई एनर्जी कंटेंट, और दूसरा याद रखिएगा हाई डायरेक्टिविटी। जी हाँ, यही दो है जो पॉइंट हैं जो आपको याद रखने हैं एग्जाम के लिए।
एग्जाम में ही पॉइंट आए ही आएंगे, पूछे ही पूछे जाएंगे, ये आपको याद रखना है। क्या याद रखना है? एक तो हाई एनर्जी कंटेंट और हाई डायरेक्टिविटी। आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं, हाई एनर्जी कंटेंट की जगह हाई पावर और गुड डायरेक्टिविटी। ऐसे भी याद कर सकते, ठीक, हाई एनर्जी कंटेंट, हाई डायरेक्टिविटी या हाई पावर या गुड डायरेक्टिविटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। आइए आपको बुक में मार्क कराते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ अल्ट्रासाउंड। उससे पहले ऊपर वाला जरा पॉइंट पढ़ेंगे, अल्ट्रासाउंड एंड इट्स एप्लीकेशन। सेकेंड लाइन से, अल्ट्रासाउंड कैन travel quite freely in solid liquid but in gases its intensity falls। कि अल्ट्रासाउंड जो है सॉलिड्स और लिक्विड्स में बहुत अच्छे से ट्रेवल कर जाती है, लेकिन गैसेस में जो उनकी मूवमेंट की इंटेंसिटी है यानी स्पीड है वो थोड़ा डिक्रीज हो जाती है। इन अ मीडियम इट ट्रेवल्स विद द सेम स्पीड विद विच द ऑडिबल साउंड ट्रेवल्स। किसी भी मीडियम में, चाहे वो हम सॉलिड कहें या लिक्विड कहें, वो उसी स्पीड से आगे बढ़ती हैं जो स्पीड ऑफ साउंड होती है। और स्पीड ऑफ साउंड क्या होती है बच्चों? 330 मीटर पर सेकेंड। सबको पता है? यस सर। यस सर। है ना? तो अगर आपसे कोई अलग से क्वेश्चन पूछे कि भाई अल्ट्रासाउंड की स्पीड क्या है, और आप सोचने बैठ जाएं अरे 3 × 10⁸ तो नहीं है, अरे वो तो लाइट की स्पीड है। ये अल्ट्रासाउंड की बात कर रहे हैं ना, तो उनकी स्पीड भी वही स्पीड होगी जो नॉर्मल साउंड की है एयर में। कितनी है? 330 मीटर पर सेकेंड। ध्यान रखिएगा, हम किसकी बात कर रहे हैं? मीडियम की, एयर की यहाँ पर। ठीक है ना? अच्छा, स्पीड ऑफ साउंड सॉलिड्स में कितनी होती है बताइए जरा? 5100 मीटर पर सेकेंड। चलिए, अब आते हैं प्रॉपर्टीज पर, जिनके बारे में हम भी आपसे बात कर रहे हैं। अल्ट्रासाउंड हैज ऑल प्रॉपर्टीज सिमिलर टू दैट ऑफ ऑर्डिनरी साउंड। अल्ट्रासाउंड की वो सारी प्रॉपर्टीज सिमिलर हैं जो एक नॉर्मल साउंड की होती है, बट बिकॉज ऑफ इट्स हाई फ्रीक्वेंसी, पर क्योंकि अल्ट्रासाउंड की फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा होती है। कितनी ज्यादा होती है जरा बताना? अबव किससे हर्ट्ज होती है बताओ जरा? above 20 kilohertz 20,000 हर्ट्ज या अबव 20 किलो हर्ट्ज, बिल्कुल सही। तो कहता है कि देखिए अल्ट्रासाउंड की सारी प्रॉपर्टीज लगभग सिमिलर है साउंड वाली प्रॉपर्टी से, लेकिन क्योंकि इनकी फ्रीक्वेंसी बहुत हाई होती है, इसलिए इनकी दो एडिशनल प्रॉपर्टीज और काम आती है हमारे। सबसे पहले क्या? वो प्रॉपर्टीज ऑडिबल साउंड कैरी नहीं कर पाती। क्या प्रॉपर्टी है पहली? द एनर्जी कैरीड बाय अल्ट्रासाउंड इज वेरी हाई। क्योंकि अल्ट्रासाउंड की फ्रीक्वेंसी बहुत हाई है, अल्ट्रासाउंड की फ्रीक्वेंसी जो है अबव 20 किलो हर्ट्ज होती है या अबव 20,000 हर्ट्ज होती है, इसलिए ये हाई एनर्जी कंटेंट है, कैरी कर सकती हैं। जो ये एनर्जी कैरी करती हैं अपने साथ, ये बहुत हाई है। प्लस दूसरी एडवांटेज या दूसरी प्रॉपर्टी, the ultrasounds can travel a very long defined straight path। ये डायरेक्टिविटी वाला जो पॉइंट है वो ये वाला पॉइंट है सेकेंड, और जो एनर्जी कंटेंट वाला है वो फर्स्ट वाला है। क्या मतलब? दोबारा से सुनिए बहुत ध्यान से बच्चों, ये आने ही आने हैं दो पॉइंट। आपको रीजन के साथ बता रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि बाकी सब प्रॉपर्टीज अल्ट्रासाउंड की बिल्कुल वैसी ही जैसे साउंड वेव्स की होती है, लेकिन क्योंकि अल्ट्रासाउंड जो साउंड जो है उनकी फ्रीक्वेंसी अबव 20 किलो हर्ट्ज होती है, तो इतनी हाई फ्रीक्वेंसी होने की वजह से इनके पास दो एडिशनल प्रॉपर्टीज और आ जाती हैं। उनमें पहली प्रॉपर्टी है कि वो बहुत हाई एनर्जी कंटेंट कैरी करती हैं, या एनर्जी कैरी जो होती है अल्ट्रासाउंड के लिए वो बहुत ज्यादा होती है। प्लस दूसरा क्या, कि ये बहुत अच्छे से एक लंबी डिस्टेंस ट्रेवल कर सकती हैं बिना डेविएट हुए, बिना स्प्रेड हुए, बिना अपने पास से हटे हुए। डेविएट का मतलब होता है अपने पास से हटना। The ultrasound can travel a very long defined distance straight path. It does not bend appreciably at edges of an obstacle। edges का मतलब कोनों पर, मतलब अगर कहीं हम कमरे में अल्ट्रासाउंड किसी दीवार के थ्रू पास कराएं तो बहुत आसानी से पास हो सकती है, बशर्ते कि चाहे वो कितनी ही एजेस में क्यों ना हो। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बिकॉज ऑफ इट्स स्मॉल वेवलेंथ। अब ये वेवलेंथ वाला पॉइंट कहाँ से आया मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ। देखिए, V इज इक्वल टू F इंटू लेमडा। अगर आपको याद हो, हमने पढ़ा था, प्रूव करा था ए पार्ट में, दैट वेवलेंथ सॉरी वेव वेलोसिटी
इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ। याद है आप लोगों को या नहीं? बोलिए पहले तो ये बताइए। Yes, sir. Yes, sir. आप जरा फॉर्मूले पर फोकस करिए। हमारे पास है v इज इक्वल टू एफ इंटू लैम्डा। अगर अब मैं फ्रीक्वेंसी को डिवाइड में ले जाऊं, ये लीजिए, और यहाँ पर लैम्डा लिख दूं, स्पीड यहाँ पर सेम कर देते हैं, कांस्टेंट ले लेते हैं, एयर की बात कर रहे हैं 330 मीटर पर सेकेंड। तो आप देख सकते हैं, अगर ध्यान से देखें तो हमारा फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ इनवर्सली रिलेटेड होते हैं। यानी हम कह सकते हैं कि दैट वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी आर इनवर्सली रिलेटेड। अब इससे क्या मतलब है? मतलब ये है कि वो सभी साउंड वेव्स जिनकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी उनकी वेवलेंथ कम रहती है। ये आपको 10th में भी पढ़ने को मिलेगा बच्चों। एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूँ, दैट वेव वेलोसिटी इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ। तो जब हम फ्रीक्वेंसी को नीचे लाएंगे तो हम पाएंगे कि वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी इनवर्सली रिलेटेड है, अपोजिट चलती है, अगर हम स्पीड को यहाँ पर कांस्टेंट मान रहे हैं तो हम देख रहे हैं कि अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ती है किसी भी साउंड वेव की तो यहाँ पर वेवलेंथ कम हो जाती है। बोलिए समझ आया कि नहीं आया? इनवर्स रिलेशन समझ आया Yes, कि नहीं sir. आया? Yes, sir. जैसे था ना भाई, जैसे था हमारा क्या था, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम होता है। अगर आपने पढ़ा हो, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम होता है। सिमिलर बिल्कुल उसी तरह से हम यहाँ पर ये कह रहे हैं कि जो वेवलेंथ है और फ्रीक्वेंसी वो इनवर्सली रिलेटेड है। अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो फिर वेवलेंथ कम हो जाएगी। अब मुझे ये बताइए, अल्ट्रासाउंड की फ्रीक्वेंसी हाई है या नहीं? Yes, it is high. Yes, sir. Yes, अबव 20 किलो हर्ट्ज है। तो जिसकी फ्रीक्वेंसी हाई होगी उसकी वेवलेंथ क्या होगी बताइए? कम होगी, low. कम होगी। कम होगी. स्मॉल वेवलेंथ। अब आप कहेंगे सर हमें ये आप पढ़ा तो रहे हैं स्मॉल वेवलेंथ, इसका फायदा क्या है? तो देखिए बच्चों, जिन भी वेव्स की वेवलेंथ स्मॉल होती है ना उनकी डायरेक्टिविटी बहुत हाई हो जाती है और वो ज्यादा स्कैटर नहीं करती। स्कैटर मतलब फैलती नहीं। स्कैटर कैसे समझाऊं आपको? स्कैटर, हाँ, जैसे सूरज उगने के समय पर, राइज के समय पर और सनसेट के समय पे आप देखते हैं कि अगर हम सूरज सन की डायरेक्शन में देखें तो हर तरफ लाल रंग छाया रहता है। देखा है आपने, कभी नोटिस किया है? Yes, Yes, sir. sir. यस यस यस। तो वो स्कैटरिंग की वजह से होता है। ये जो हमारा कलर होता है ना, विबग्योर, आपने पढ़ा है? विबग्योर। Yes, sir. Yes, sir. हाँ, तो सनराइज के समय और सनसेट के समय अगर हम सन की डायरेक्शन में देखें तो हम पाएंगे कि रेड कलर प्रोमिनेंटली नजर आता है या ऑरेंज कलर हमें प्रोमिनेंटली नजर आता है, क्योंकि सबसे ज्यादा स्कैटर वही हुआ होता है सन की डायरेक्शन से। स्कैटर मतलब फैलना। जबकि अगर हम अदर देन दी सन की डायरेक्शन देखें, अगर हम सन की डायरेक्शन में ना देख के किसी और डायरेक्शन में देखें तो हर जगह ब्लू पाएंगे हम। स्काई ब्लू नजर आती है कि नहीं आती है बच्चों? Yes, sir. वो सब स्कैटरिंग की वजह से है। जी, वर्ड याद रखिएगा, स्कैटरिंग। थोड़ा एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए बता रहा हूँ। स्कैटरिंग, छिटकना, रंगों का छिटकना, रंगों का फैलना। क्यों फैलते हैं ये हम वैसे 10th में पढ़ेंगे, फिर भी लेकिन बता देता हूँ, क्योंकि एयर, खाली एयर जो है अपना, एयर में ऑक्सीजन ही नहीं है बच्चों। एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस, वाटर वेपर कंटेंट एंड डस्ट पार्टिकल्स। आपने पढ़ा होगा, हाँ या ना? Yes, sir. हमारी जो एयर है, एयर खाली सिर्फ ऑक्सीजन ही नहीं है, उसमें नंबर ऑफ गैसेस भी हैं, प्लस वाटर वेपर कंटेंट भी है, प्लस डस्ट पार्टिकल्स भी है, टेनी डस्ट पार्टिकल्स भी हैं, हेवियर डस्ट पार्टिकल्स भी हैं, और जो सैचुरेटेड कंटेंट्स भी हैं। अगर आपने पढ़ा हो तो पढ़ा है, केमिस्ट्री में नहीं पढ़ा? तो पढ़ा है. Yes, sir. जी। अब जब लाइट इनसे टकराती है, इन पार्टिकल से टकराती है, तो वो अपने पास से हट जाती है, स्कैटर हो जाती है। तो जब हम सन की डायरेक्शन में देखते हैं तो सबसे ज्यादा प्रोमिनेंसी हमें जो मिलती है वो ऑरेंज और रेड कलर की मिलती है, और अदर देन दी डायरेक्शन ऑफ जब हम सन देखते हैं तो वो हमें ब्लू कलर नजर आता है। इस फिनोमिना को हम स्कैटरिंग कहते हैं। तो मैं यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो अल्ट्रासाउंड होती है उनकी फ्रीक्वेंसी बहुत हाई होती है, अबव 20,000 हर्ट्ज या अबव 20 किलो हर्ट्ज होती है। तो उनकी वेवलेंथ बहुत स्मॉल हो जाती है, इसलिए उनकी डायरेक्टिविटी बहुत हाई हो जाती है, हाई डायरेक्टिविटी। ये पॉइंट आना ही आना है दोनों एग्जाम में। दो प्रॉपर्टी पूछी जाएंगी, टू प्रॉपर्टीज आनी ही आनी है ऑफ अल्ट्रासाउंड। कोई दुनिया की ताकत नहीं काट सकती इस एग्जाम में। सबसे पहला क्या क्या बताया? हाई
हाई एनर्जी कंटेंट कंटेंट, और high दूसरा energy content and high डायरेक्टिविटी एंड हाई डायरेक्टिविटी। डायरेक्टिविटी। ये उनकी डायरेक्टिविटी बहुत हाई होती है, प्लस उनका हाई एनर्जी कंटेंट होता है। आना ही आना है ये 2 नंबर में, सेक्शन ए में। चलिए आगे आपकी बुक से थोड़ा और पढ़ाता हूँ, क्या कहता है वो। कहता है द अल्ट्रासाउंड कैन ट्रेवल अलोंग अ वेल डिफाइंड स्ट्रेट पाथ, की जो अल्ट्रासाउंड से बहुत सही से एक लंबे अलोंग वेल डिफाइंड पाथ में, एक सीधे पाथ में ट्रेवल कर सकती हैं, स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर सकती हैं। इट डज नॉट बेंड एप्रिशिएबली एट द एजेस, वो कोनों पर ज्यादा नहीं मुड़ती हैं। ऑफ एन ऑब्स्टिकल, अगर कोई ऑब्स्टिकल सामने से आ भी जाए तो वो इतना बेंड नहीं होती, पास थ्रू हो जाती हैं, ठीक से स्ट्रेट लाइन में पास हो जाती हैं। क्यों हो जाती हैं? क्योंकि उनकी वेवलेंथ बहुत स्मॉल है। अब वेवलेंथ क्यों स्मॉल है? क्योंकि उनकी फ्रीक्वेंसी बहुत हाई है। ये मैंने इनवर्स रिलेशन आपको अभी बताई। क्या बात है, तो जुमला सा बन गया कि वेवलेंथ क्यों स्मॉल है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी बहुत हाई है, और ये बात मैंने अभी आपको बताई। समझ रहे हैं भाई? राइमिंग देख रहे हैं आप? Yes, sir. Yes, sir. Small wavelength, that is high directivity, high energy content और high directivity. The above two properties of ultrasound make it very useful for many purpose. अब हम यहाँ पर applications पर आ जाएंगे। हम बैट्स में पढ़ेंगे, और जो आपने नॉर्मल सुना होगा, जैसे हम अपनी बात करें, भाई क्या हो गया जी, वो किडनी में स्टोन हो गए थे, अच्छा तो अल्ट्रासाउंड करा लीजिए। सुना है आपने? कभी सुना है कि नहीं सुना है? यस सर। तो कहते हैं सुना है। अरे आप गॉल ब्लैडर में अगर स्टोन है या किडनी में स्टोन है, अरे तो अल्ट्रासाउंड कराइए ना, उसमें पता चल जाएगा। अच्छा अच्छा Yes, अच्छा। sir. कि भाई प्रेगनेंसी के दौरान भी कहते हैं कि भाई अरे कोई दिक्कत है, कोई हो तो वो जो बात हो तो चेक कर लीजिए, अल्ट्रासोनोग्राफी करा लीजिए। अरे सब वही है, यही पढ़ना है आप। तो एप्लीकेशंस में सबसे पहले हम बैट्स की बात करेंगे, ऑब्स्टिकल्स कैसे अवॉइड करती हैं वो। बैट्स के बाद मेडिकल साइंस में कैसे यूज करते हैं, फिर डायमंड्स की कटिंग में, ड्रिलिंग होल्स में कैसे होती है, और सोनार में कैसे होती है। इसमें 2 से 3 हमारे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो मैं आपको मार्क कराते चला जाऊंगा, ठीक है। आइए सबसे पहले बात करेंगे बैट्स के लिए। यहाँ तक अगर किसी को कुछ पूछना है तो आप पूछ लीजिए। बोलिए। No, sir. कुछ नहीं? ठीक ठीक है, तो एप्लीकेशंस पर आ जाते हैं। एप्लीकेशंस ऑफ अल्ट्रासाउंड। सबसे पहले बात करते हैं बैट्स। बैट्स नेविगेशन के लिए अल्ट्रासाउंड का इस्तेमाल करती है। कैसे? अगर यहाँ पर बैट्स आगे बढ़ती हैं तो वो अल्ट्रासोनिक वेव्स प्रोड्यूस करते हुए आगे बढ़ती हैं, ऐसे। और साथ में जो भी बिल्डिंग्स होती हैं वहां से टकराकर ये रिफ्लेक्ट बैक करके साउंड, जितनी भी बिल्डिंग्स आसपास हैं या कोई ट्रीज आसपास हैं, वहां से टकरा कर रिफ्लेक्ट बैक कर बैट्स को लोकेशन सेंड करते हैं। और बैट्स अपनी ब्रेन मैपिंग के जरिए, जी हाँ ब्रेन मैपिंग वर्ड याद रखिएगा थोड़ा सा, अपना ब्रेन मैपिंग करते हुए एक लोकेशन पूरी ट्रेस करती हैं, पूरा एक मैप बना लेती हैं आसपास की जगह का। तो जब बैट्स आगे बढ़ती हैं, मूव ऑन करती हैं, तो आपने ये तो सुना ही होगा कि बैट्स जो है वो नॉक्टर्नल होती हैं। नॉक्टर्नल समझते हैं? Yes, sir. The animals we can see in night at the night time. Sir, हाँ। night time they can see. नाइट टाइम में, बिल्कुल सही। तो वो हमारे नॉक्टर्नल होते हैं। बैट्स नॉक्टर्नल होती हैं। जब बैट्स आगे नेविगेट करना होता है, उन्हें चलना होता है आगे, अपनी प्रे को ढूंढना होता है या फूड को सर्च करना होता है, डायरेक्शन देखनी होती है, तो क्या करती हैं बैट्स? आगे बढ़ते वक्त अल्ट्रासोनिक वेव्स छोड़ते हुए चलती हैं, प्रोड्यूस करते हुए चलती हैं। जो अल्ट्रासोनिक वेव जब आगे बढ़ती है और ऑब्स्टिकल से टकराती है, यहाँ पर ऑब्स्टिकल कोई भी बिल्डिंग भी हो सकती है, कोई ट्री भी हो सकता है, कोई प्रे भी हो सकता है, कोई इंसेक्ट भी हो सकता है, उससे टकरा के वापस बैट्स के पास जाती हैं जब साउंड, तो बैट्स अपना एक लोकेशन, एक मैप बिल्कुल बना लेती हैं। थर्मल इमेजिंग कहते हैं उसको। आपने कभी ऐसा देखा है? शायद देखा हो, मे बी डिस्कवरी वगैरह पे या कहीं पर, या किसी मूवी वगैरह में। उरी उरी देखी है आप लोगों ने सबने? Yes, sir. Yes, sir. अगर आपने Yes, sir. उरी देखी हो तो वहां आपने नाइट विजन कैमरेज का यूज करते हुए देखा हो। Yes, sir. Yes. नाइट विजन कैमरेज,
भाई ये समझ लीजिए बैट्स के पास एक तरह से नाइट विजन कैमरेज होते हैं। हमारे जो नाइट विजन कैमरेज होते हैं वैसे वो हालांकि इंफ्रारेड पर वर्क करते हैं, इंफ्रारेड पर वर्क करते हैं फिर भी, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि बैट्स जो बॉडी की हीट है, जब ये अल्ट्रासोनिक वेव्स टकराकर किसी भी ऑब्स्टिकल से टकराकर वापस आती हैं, तो बैट्स अपने आप अपने ब्रेन से इंटरसेप्ट कर लेती हैं कि ये जो रिफ्लेक्ट बैक होकर साउंड वेव आई है, ये किसी बिल्डिंग से आई है या किसी ट्री से आई है या फिर किसी इंसेक्ट से वापस आई है। समझ रहे हैं बात को? इतना एडवांस्ड समझ सिस्टम है बैट्स का। आइए पढ़ते हैं थोड़ा सा। Bats avoid obstacles, obstacle रुकावटें जिन्हें कहते हैं, in their path by producing and hearing the ultrasound. प्रोड्यूस भी करती हैं और फिर तब प्रोड्यूस करने के बाद ये जो अल्ट्रासोनिक साउंड है किसी भी ऑब्स्टिकल से टकराकर वापस आती है, रिफ्लेक्ट बैक करती है, तो उसे सुनती भी। दे प्रोड्यूस अल्ट्रासाउंड विच रिटर्न आफ्टर स्ट्राइकिंग ऑब्स्टिकल इन देयर वे। जब पहले तो वो प्रोड्यूस करेंगे अल्ट्रासाउंड, अब वो अल्ट्रासाउंड पहले किसी भी ऑब्स्टिकल से टकराएगी और टकरा कर फिर वापस आएगी। ठीक, बाय हियरिंग द रिफ्लेक्टेड साउंड, जब वो रिफ्लेक्टेड साउंड सुनती हैं, रिफ्लेक्ट होने के बाद जो साउंड वो सुनती हैं, दे कैन जज द डायरेक्शन वेयर द ऑब्स्टिकल इज इन देयर वे। अब उस रिफ्लेक्ट बैक होने के हिसाब से, आधार पर, बेस पर वो ये पता लगा लेती हैं कि दैट द पर्टिकुलर ऑब्स्टिकल इज अ बिल्डिंग और अ ट्री or an insect or what it not. Okay, they can judge the direction और फिर उससे डायरेक्शन भी पता लगा लेती है कहाँ चल रही है कहाँ नहीं, where the obstacle is there in their way, and from time interval they produce ultrasound and they receive back. plus इस बात का भी अंदाजा वो लगा लेती है कि कितने टाइम में साउंड प्रोड्यूस हुई, टकराई ऑब्स्टिकल से और रिफ्लेक्ट बैक हुई, कि कितने टाइम में जो साउंड वेव प्रोड्यूस हुई, सपोज कीजिए साउंड वेव थी, वो ऑब्स्टिकल से टकराई और टकराकर वापस जब आई बैट के पास, वो भी टाइमिंग नोट होती है। बेस्ड ऑन दैट एनालिसिस वो जज करती हैं कि डिस्टेंस कितना है ऑब्स्टिकल में और उनके बीच में। ठीक है, इतना कुछ लिखने को नहीं आएगा कि बैट्स लोकेट कैसे करती हैं, क्या करती हैं। आपने बस याद रखना है कि बैट्स जो है अल्ट्रासोनिक या अल्ट्रासाउंड की मदद से अपने प्रेस को लोकेट करती हैं या ऑब्स्टिकल्स को लोकेट करती हैं, नेविगेशन में हेल्प होती है उससे। याद रखेंगे? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. प्लस अब इसके बाद इसमें जो इम्पोर्टेंट आएगा वो 10th के लिए भी हमारा इम्पोर्टेंट है, थोड़ा सा मैं उसे बताऊंगा पहले। ये 10th में भी पूछे जाते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट इसमें आएगा सोनार, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। सोनार। अब सोनार क्या है? सपोज कीजिए ये हमारा एक शिप है और ये शिप हमारा अभी सी वाटर में मूवमेंट कर रहा है। अब सी वाटर में क्या होता है, जो बहुत बड़े बड़े आइसबर्ग्स होते हैं बच्चों, अगर आपने ध्यान दिया हो तो आइसबर्ग्स में हम ये नहीं बता सकते कि आइसबर्ग कितना बड़ा है या कितना छोटा है, कितना ह्यूज आइसबर्ग है, कितना कम। अगर आपको याद हो हमने पढ़ा था कि 1/10 ऑफ द 1/9 पार्ट शायद आइसबर्ग का जो है डूबा रहता है। Yes, sir. 90%. है ना? Yes, sir. डेंसिटी ऑफ आइस अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर में अगर हमने पढ़ा हो तो हमने पढ़ा था डेंसिटी ऑफ आइस 0.9 और डेंसिटी प्योर वाटर की 1 होती है। तो 9/10 पार्ट जो है हमारा वो लगभग इमर्ज रहता है। ठीक है, वी इमर्ज आपने पढ़ा था, वो वी इमर्ज अपॉन वी टोटल। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. है ना, वही बात कह रहा हूँ। ठीक है, अब इससे क्या होता है कि उन्हें बहुत दिक्कत पड़ जाती है, उन्हें बहुत प्रॉब्लम हो जाती है कि कैसे मूवमेंट करें आगे शिप्स में। तो इसलिए वो सोनार की हेल्प लेते हैं। अब सोनार सिस्टम में क्या होता है? सोनार सिस्टम में बच्चों एक एमीटर होगा और एक डिटेक्टर होगा। जी हाँ, एक होगा एमीटर, एक होगा डिटेक्टर। अब सपोज कीजिए नीचे कोई आइसबर्ग है सर जो सिर्फ इतना सा दिख रहा है, ये सिर्फ आइसबर्ग दिख रहा है, या नीचे कोई पहाड़ी भी है, नीचे कोई पहाड़ी है रॉक बॉटम में, या कोई स्पेशी मूव कर रही है शिप की,
कोई फिश मूव कर रही है, कोई वेल है उसको देख रहे हैं। अब ये इससे हम इस सोनार की मदद से हम डेप्थ निकाल लेते हैं, कितनी डेप्थ पर वो ऑब्स्टिकल है। इसे इको डेप्थ फाइंडिंग सिस्टम भी कहते हैं, इको डेप्थ फाइंडिंग, रेंजिंग या फाइंडिंग। ठीक है, कैसे? सबसे पहले हम एमीटर की हेल्प से अल्ट्रासाउंड छोड़ते हैं। ठीक है, नीचे अल्ट्रासाउंड जाएगी, उस ऑब्स्टिकल से टकराएगी और वापस एमीटर की तरफ जाएगी, तो एमीटर से डिटेक्ट करेगा और देखेगा कितने टाइम इंटरवल में ये साउंड रिफ्लेक्ट बैक होके आएगी। आई रिपीट, एमीटर की हेल्प से हम अल्ट्रासोनिक साउंड्स को नेविगेट कराएंगे, आगे छोड़ेंगे, वेव्स को आगे प्रोड्यूस करेंगे, जो जाके जो सी के अंडर ऑब्स्टिकल है उससे टकराएगी, टकराने के बाद रिफ्लेक्ट बैक होगी और रिफ्लेक्ट बैक होने के बाद एमीटर उसे डिटेक्ट करेगा और देखेगा कितने टाइम इंटरवल में वापस आएगी। फिर हम फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे कि स्पीड इज इक्वल टू 2d/t। अब ये 2d क्यों हुआ भाई? d डिस्टेंस जाने का और d डिस्टेंस वापस आने का। इसे कहते हैं सोनार, साउंड नेविगेशन एंड रिंगिंग। एक ये ऐसा सिस्टम है जिससे हम फाइंड करते हैं, डिटेक्ट करते हैं कितनी डेप्थ पर या कितनी डिस्टेंस पर एक कोई भी हमारा ऑब्स्टिकल। बोलिए बच्चों, समझ आया कि नहीं आया? Yes, ठीक sir. है, Yes, sir. Yes, sir. तो अंडर वाटर Yes, डिस्टेंस sir. हमें निकालना है। एमेटर ही उसको डिटेक्ट करेगा। क्या क्या बेटे? सर एमेटर ही उसको डिटेक्ट करेगा। हाँ, अल्ट्रासोनिक साउंड को एवे ही तो हम डिटेक्ट नहीं कर सकते क्योंकि ये अबव 20,000 हर्ट्ज होती है, हम तो सुन ही नहीं सकते, हमें तो पता ही नहीं चलेगा, हमारी ह्यूमन ईयर इतने सेंसिटिव नहीं है, तो डिटेक्टर की मदद से ही वो डिटेक्ट हो पाएंगे। तो एक बार फिर से सुनिए, साउंड नेविगेशन एंड रिंगिंग एक तरह का सिस्टम है, एक वो सिस्टम जिससे हम डिस्टेंस निकालते हैं ऑब्जेक्ट्स की, इन वाटर डिस्टेंस, ठीक है, अंडर वाटर डिस्टेंस निकालते हैं, अंडर वाटर डिस्टेंसेस निकालते हैं। कैसे निकालते हैं? एक एमीटर होगा, एक डिटेक्टर होगा, एमीटर से अल्ट्रासोनिक वेव्स एमिट करी जाएंगी, छोड़ी जाएंगी, जो उस ऑब्स्टिकल से, अंडर वाटर ऑब्स्टिकल से टकराएंगी, स्ट्राइक करेंगी, फिर वो रिफ्लेक्ट बैक होंगी, वर्ड याद रखिएगा, रिफ्लेक्ट बैक होंगी, और रिफ्लेक्ट बैक होने के बाद डिटेक्टर उन्हें डिटेक्ट करेगा और हम ये नोट करेंगे डिटेक्टर ने कितने टाइम इंटरवल में उन वेव्स को डिटेक्ट किया। तो डी डिस्टेंस जाने का और डी डिस्टेंस वापस आने का, इसलिए हम जो फॉर्मूला यूज करते हैं वो करते हैं v इज इक्वल टू 2d/t, यानी स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, वही है, बस ट्वाइस कर देते हैं, या टाइम को हाफ कर दीजिए, कैसे भी कर दीजिए। ठीक है, तो अगर सपोज कीजिए फॉर एग्जांपल अल्ट्रासोनिक वेव को डिटेक्टर ने 4 सेकंड में डिटेक्ट किया, तो 4 सेकंड में डिटेक्ट करने का मतलब ये है कि बच्चों आपको दोबारा से ज्वाइन करना होगा सेम लिंक से, ध्यान रखिएगा कि 4 सेकंड में डिटेक्ट करने का मतलब है पहले 2 सेकंड में साउंड वेव गई होगी, टकराई होगी ऑब्स्टिकल से, और 2 सेकंड बाद डिटेक्ट कर ली गई होगी। हाफ टाइम इंटरवल, 2 सेकंड जाने के और 2 सेकंड वापस आने। बोलिए समझ आया कि नहीं आया बच्चों? Yes, Yes, sir. चलिए